आज की एक और बड़ी खबर यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने गुजरात में चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया। गुजरात में 2 राउंड में वोटिंग होगी। पहले फेज में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके बाद 5 दिसंबर को सेकेंड फेज में 93 सीटों पर वोटिंग होगी और काउंटिंग 8 दिसंबर को होगी। यानी हिमाचल और गुजरात दोनों राज्यों के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस तो ट्रेडिशनल कंटेंडर्स हैं, परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन इस बार गुजरात में अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, हम ही जीतेंगे। बीजेपी नेताओं ने अमित शाह की मौजूदगी में उन आदिवासी बहुल 47 सीटों की रणनीति बनानी शुरू कर दी जिन पर पिछले चुनावों में बीजेपी की हालत कमजोर थी। कांग्रेस ने भी इस बार जीत का दावा किया है और बड़ी बात है कि चुनाव की तारीखों से ऐलान हुआ इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन पर कीचड़ उछालने की कोशिश शुरू हो गई। सबसे पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर हमला बोला, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, यह निष्पक्ष चुनाव कराता है। चुनाव आयोग का धन्यवाद कि उन्होंने बीजेपी के दबाव के बावजूद चुनाव की घोषणा कर दी। इलेक्शन कमीशन को अब यह बताना चाहिए कि जब 2 राज्यों के चुनाव परिणाम एक साथ आने हैं तो 2 तारीखों की घोषणा में इतना फर्क क्यों? आपके ऊपर किसका दबाव था? इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने कैमरे के सामने आकर इसी तरह के इल्जाम लगाए। तारीख क्यों नहीं आ रही थी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और रोज प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं गुजरात में जाके यहां तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है क्या? कांग्रेस ने जो आरोप लगाए उसका जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दिया। राजीव कुमार ने कहा कि गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान असेंबली का कार्यकाल खत्म होने से 120 दिन पहले किया गया है। चुनाव की तारीखें तय करने के लिए मौसम, त्योहार और अन्य बातों का ख्याल रखना पड़ता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चुनाव आयोग का रिकॉर्ड ऐसा है कि पहले आरोप लगाने वाले भी आखिर में नतीजों को स्वीकार कर लेते हैं। कमिंग टू द लार्जर क्वेश्चन व्हिच यू हैव आस्क्ड अबाउट द इंडिपेंडेंस, एक्चुअली इसमें एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, वो सही है कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ, अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, तो मेरे फेवर में रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। और चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है, वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। यहां तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाय बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने तीखे सवालों का जवाब, घटिया इल्जामात का जवाब बड़े संयम से दिया और करारा जवाब दिया। राजीव कुमार ने सही कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के एक्शन ही उनकी निष्पक्षता और प्रामाणिकता का सबूत होते हैं। हमारा चुनाव आयोग इम्पार्शियल है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, लेकिन हमारे देश में जो नेता, जो पार्टियां हारती हैं, वो अक्सर चुनाव आयोग पर, इलेक्शन के प्रोसेस पर सवालिया निशान लगाते हैं। अब तक ईवीएम पर उंगली उठाई जाती थी और यह काम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के नेता अक्सर करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस छत्तीसगढ़,
पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव जीती तो वहां चुनाव निष्पक्ष हो जाते हैं, ईवीएम ठीक हो जाती है। जब ममता बनर्जी तीसरी बार भारी बहुमत से बंगाल में जीतती हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी नजर नहीं आती। जब केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में और पंजाब में जीतती है तो ईवीएम बिल्कुल दुरुस्त माने जाते हैं, जिस पर वो विधानसभा में खड़े होकर सवाल उठाते हैं। जब समाजवादी पार्टी और आरजेडी हारती है तो ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है, और जब उनके उम्मीदवार जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। क्योंकि अब ईवीएम पर हार का दोष चिपकाना पुरानी बात हो गई, लोग इस पर यकीन नहीं करते, इसलिए अब सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया गया। ये लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आज इलेक्शन कमीशन के बारे में असदुल ओवैसी और अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं बोला। ओवैसी ने तो कहा कि उनकी पार्टी गुजरात में इलेक्शन पूरी शिद्दत से लड़ेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी। मुसलमानों के अलावा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए बीजेपी ने क्या किया, यह पूछेगी। ओवैसी ने कहा कि गुजरात के लोगों को वो बताएंगे कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां मुसलमानों के साथ कैसा सलूक हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।